नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस फॉलो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अक्सर लोगों को जटिल लगता है, लेकिन असलियत में उतना भी कठिन नहीं है। जी हां, आज हम जानेंगे कि शेयर बाजार क्या होता है, निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, और आम भाषा में इन सबको कैसे समझा जा सकता है। चिंता न करें, यह वीडियो देखने के बाद आपको इन सब बातों में महारत हासिल नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हां, इतना जरूर वादा है कि अगली बार जब आप इन शब्दों को सुनेंगे तो आपको सब कुछ बहुत आसान लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप कोई बड़े अर्थशास्त्री हों। इसे हम एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक दुकान है जो बहुत प्रसिद्ध है और अच्छा मुनाफा कमाती है। अब इस दुकान को और बड़ा करने के लिए और नई चीजें बेचने के लिए दुकानदार को ज्यादा पैसे की जरूरत है। तो वह क्या करता है? वह सोचता है कि क्यों ना मोहल्ले के कुछ लोगों को दुकान में हिस्सेदारी दी जाए। इसके लिए वह दुकान के छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें हम शेयर कहते हैं, लोगों को बेचता है। अब जो लोग ये शेयर खरीदते हैं वे उस दुकान के हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर दुकान का मुनाफा होता है तो उस मुनाफे में उनका भी हिस्सा होता है, और अगर दुकान को नुकसान होता है तो उसमें भी उनका हिस्सा होता है। शेयर बाजार भी कुछ इसी तरह काम करता है। यहां पर अलग अलग कंपनियां अपने शेयर बेचती हैं और लोग इन्हें खरीदकर उन कंपनियों के हिस्सेदार बन जाते हैं। बस फर्क इतना है कि असल जिंदगी में आप सिर्फ अपने मोहल्ले की दुकान में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, लेकिन शेयर बाजार के जरिए आप देश विदेश की किसी भी कंपनी में हिस्सेदार बन सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर लोग शेयर बाजार में पैसा क्यों लगाते हैं? इसका जवाब बहुत सरल है, मुनाफा कमाने के लिए। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिकों में से एक बन जाते हैं, भले ही आपकी हिस्सेदारी बहुत छोटी हो। अगर वह कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ जाती है और आप उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा कई कंपनियां अपने शेयरधारकों को सालाना लाभांश भी देती हैं, जो कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा होता है। लेकिन सिर्फ मुनाफा ही एकमात्र कारण नहीं है। बहुत से लोग शेयर बाजार में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, जैसे कि अपने बच्चों की पढ़ाई या अपने रिटायरमेंट के लिए। वे जानते हैं कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में यह हमेशा ऊपर की ओर जाता है। इसलिए शेयर बाजार में निवेश को एक तरह से अपने भविष्य में निवेश माना जा सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स की। ये नाम आपने जरूर सुने होंगे। अगर आप शेयर बाजार में नए हैं तो ये नाम आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। निफ्टी और सेंसेक्स असल में शेयर बाजार के थर्मामीटर की तरह है। जैसे थर्मामीटर हमें शरीर का तापमान बताता है, वैसे ही निफ्टी और सेंसेक्स हमें शेयर बाजार का तापमान बताते हैं। निफ्टी में भारत की 50 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं, जबकि सेंसेक्स में 30 कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं। जब इन कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा होता है तो निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जाते हैं, और जब इनका प्रदर्शन खराब होता है तो निफ्टी और सेंसेक्स नीचे आते हैं। इसलिए जब आप सुनते हैं कि आज सेंसेक्स 1000 अंक बढ़ गया तो इसका मतलब है कि शेयर बाजार में तेजी है, और जब आप सुनते हैं कि निफ्टी 50 अंक गिर गया तो इसका मतलब है कि शेयर बाजार में गिरावट है। तो अगली बार जब आप न्यूज चैनल पर निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में सुने तो समझ जाइएगा कि वे आपको शेयर बाजार की सेहत के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर की कीमतें ऊपर नीचे क्यों होती रहती हैं? इसका जवाब है मांग और आपूर्ति। जिस तरह किसी सब्जी की कीमत उसकी मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है, उसी तरह शेयर की कीमत भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। अगर किसी कंपनी के शेयर की मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और अगर मांग कम है और आपूर्ति ज्यादा है तो उसकी कीमत घट जाएगी। लेकिन शेयर बाजार में मांग और आपूर्ति को कई चीजें प्रभावित करती हैं, जैसे कि कंपनी का प्रदर्शन, सरकारी नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का माहौल, और यहां तक कि अफवाहें भी। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा मुनाफा कमाती है तो निवेशक उसके शेयर खरीदने के लिए आकर्षित होंगे, जिससे उसकी मांग बढ़ेगी और कीमत भी बढ़ेगी। इसके विपरीत, अगर कोई कंपनी घाटे में चल रही है या उसके बारे में कोई नकारात्मक खबर आती है तो निवेशक उसके शेयर बेचने लगेंगे, जिससे उसकी कीमत गिर जाएगी। इसलिए शेयर बाजार में निवेश करने से पहले कंपनी और बाजार की अच्छी तरह से जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश और सट्टेबाजी में बहुत बड़ा अंतर है। दुर्भाग्य से बहुत से लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं और यहीं पर
वे गलती कर बैठते हैं। निवेश का मतलब है सोच समझकर, योजना बनाकर और लंबे समय के लिए पैसा लगाना। जब आप निवेश करते हैं तो आप किसी कंपनी के बिजनेस में विश्वास करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि समय के साथ उसका मूल्य बढ़ेगा। आप जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में नहीं पड़ते, बल्कि धैर्य रखते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव को सहन करते हैं। वहीं दूसरी ओर सट्टेबाजी में लोग जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में बिना सोचे समझे जोखिम उठाते हैं। वे अक्सर अफवाहों और अटकलों के आधार पर शेयर खरीदते और बेचते हैं और बाजार की दिशा का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। सट्टेबाजी में मुनाफा कमाने की संभावना तो होती है, लेकिन इसमें नुकसान होने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप शेयर बाजार में नए हैं तो बेहतर होगा कि आप निवेश पर ध्यान केंद्रित करें, न कि सट्टेबाजी पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा, शेयर बाजार में निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहां पर धैर्य और अनुशासन का बहुत महत्व है। अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच समझकर निवेश करते हैं तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा उठा सकते हैं, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि आप अपने निवेश पर ही नहीं, बल्कि अपने निवेश के द्वारा कमाए गए ब्याज पर भी ब्याज कमाते हैं। इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये शेयर बाजार में निवेश करते हैं और 10% सालाना रिटर्न मिलता है। 30 साल बाद आपका निवेश 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो जाएगा। यह इसलिए संभव है क्योंकि आपने लंबे समय तक निवेश को बनाए रखा और चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा उठाया। इसलिए अगर आप जल्दी अमीर बनने के चक्कर में नहीं हैं, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आज ही शेयर बाजार में निवेश शुरू करें। दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में नए हैं और सोच रहे हैं कि आखिर शुरुआत कहां से करें, तो चिंता न करें। यह उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। सबसे पहले आपको एक डीमैट खाता खोलना होगा, जो कि बैंक खाते की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आप पैसे की जगह शेयर रखते हैं। आप किसी भी सेबी पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के पास डीमैट खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के बाद बाजार को समझने के लिए समय निकालें, अलग अलग कंपनियों के बारे में पढ़ें, उनके बिजनेस मॉडल को समझें और यह जानने की कोशिश करें कि वे बाजार में कैसा प्रदर्शन कर रही हैं। शुरुआत में थोड़ी थोड़ी रकम से निवेश शुरू करें और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाए, अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। याद रखें, शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए सिर्फ उतना ही निवेश करें जितना आप खोने का जोखिम उठा सकें। शुरुआत में किसी वित्तीय सलाहकार की मदद लेना भी एक अच्छा विचार हो सकता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि अब आपको शेयर बाजार, निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बेहतर समझ आ गई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सवाल नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि शेयर बाजार क्या है, निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं और कैसे आप निवेश की दुनिया में कदम रख सकते हैं। फाइनेंस फॉलो पर हम आपके लिए लाते हैं ऐसे विषय जिनसे आपकी सोच और ज्ञान दोनों बढ़ें। यदि ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।